हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपका अपने मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम लोग इसको करेंगे। भाई कौन सा चैप्टर है? टाइम एंड डिस्टेंस। पीछे हम काफ़ी चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है, इसी के साथ भाई हम समय और दूरी को स्टार्ट करते हैं और एक समय और चाल आएगा। ठीक है, वो रेलगाड़ी वाला अलग चैप्टर है और इसको हम टाइम एंड डिस्टेंस कराएंगे। ट्रेन का अलग चैप्टर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो भाई एक पहले क्या पढ़ाएंगे? टाइम एंड डिस्टेंस आपको। ठीक, तो आज टाइम एंड डिस्टेंस देखिए भाई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत देखिए एक फॉर्मूले से पहले करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक फॉर्मूला इसमें लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे इसमें क्या होता है भाई? एस बराबर डी बाई टी। ठीक है, डी क्या है भाई? दूरी है, टी क्या है? समय है और एस क्या है भाई? चाल है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, एक तो ये हो गया कंडीशन। ठीक, पहला फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला होता है डी बराबर S1 S2 इंटू में भाई S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है भाई? ये फॉर्मूला तब लगेगा आपका जब आपको क्या बता, दो चालें दे हो, क्या रखी हो? दो चालें दे रखी हो और टाइम का अंतर दे रखा हो। क्या? टाइम का अंतर दे रखा हो और आपको दूरी निकालनी हो। क्या हो? दूरी निकालनी हो। ठीक है, अच्छा ये डिफरेंस वाला कब लगता है? जब हम क्या करें भाई, ऐसे बोला जाए कि यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है। पहले एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, पहले दिन है ना, मान लो कि किसी दूरी से गया S1 चाल से गया, दूसरे दिन इसी से यही दूरी गया, वो चाल क्या हो गया? S2 गए और टाइम का कुछ ना कुछ उसे अंतर लगाओ। ठीक है, मान लो टाइम में 2 घंटे का अंतर आ गया, 2 घंटे क्या हो गया? अंतर आ गया, तभी फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस होगा। अगर मान लो किसी दिन ऐसा हो जाए, किसी दिन ऐसा हो, पहले एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और फिर दूसरे दिन यहाँ से यहाँ आया, दूसरे दिन यहाँ से यहाँ आया, तब क्या होता है भाई? उस कंडीशन में एक बार इधर से इधर जाए और इधर से इधर, तो क्या होता है? उस कंडीशन में यहाँ पर प्लस हो जाता है। क्या होता है भाई? यहाँ पर क्या होता है? ये प्लस हो जाता है। क्या होता है? ये जो वैल्यू है क्या है? ये प्लस में कन्वर्ट होते हैं और पूरा फॉर्मूला क्या होता है? सेम रहता है। बात समझे? एक तो फॉर्मूला मेरे पास ही हो गया। ठीक, इसका देखिए और क्या भाई? औसत चाल निकल गया था यहाँ पर। क्या? औसत चाल। ठीक है, कैसे निकलती भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, ये इस फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक, एक औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। एक औसत चाल और निकलती, क्या होता है भाई? एक औसत चाल और हमारी होती, औसत चाल। जैसे देखो भाई, एक व्यक्ति क्या हुआ भाई, यहाँ से मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया। देखिए ध्यान से, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया किसी चाल से, मान लो x चाल से गया, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ से यहाँ वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है औसत चाल, देखो भाई क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है भाई? 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमारे पास फॉर्मूले कुछ है भाई। एक तो फॉर्मूला था आपने चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगला फॉर्मूला क्या है? अगर हमको डिस्टेंस निकालनी, क्या डिस्टेंस निकालने, एक फॉर्मूला हमारे पास ये काम करता है, पहली चाल गुणे दूसरी चाल यानी S1 डिफरेंस S2 अपॉन पहली चाल, इनका अंतर। भाई चाल कभी माइनस में नहीं होती, तो अभी हमने क्या लगाया? यहाँ पर डिफरेंस का सिंबल है। चाल कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, अगर हमारे पास जब एक ही डायरेक्शन में जाओ तो डिफरेंस होगा, अगर विपरीत डायरेक्शन में जाए तो भाई क्या होगा? पहले एक बार इधर से इधर गए और दोबारा इधर से आया तो नीचे क्या करना है? प्लस कर देना और टाइम का डिफरेंस वही है। ठीक, औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। एक औसत चाल भाई क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कब लगेगा भाई? जब कुल दूरी, मतलब कि आपको डिफरेंट टुकड़ों में कुछ दूरी दे रखी हो और उनका कुछ समय दे रखा हो आपको, तो आपका यहाँ से क्या औसत कुल समय लग जाएगा। ठीक, एक औसत चाल हमारे पास क्या होगी? जब कोई व्यक्ति किसी बिंदु से कहीं बिना रुके जाए और वहाँ से बिना रुके यहाँ वापस आ जाए किसी चाल। ठीक, तो उनमें उस कंडीशन में औसत चाल क्या होती है? 2xy अपॉन x प्लस वाई हमारे पास यहाँ पर होता है। बात समझाइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक और औसत चाल हम आपको बता देते हैं यहीं पर। देखिए भाई क्या होता है, ध्यान से, एक और औसत चाल निकलती, उसको हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं। औसत चाल एक और कंडीशन से निकल सकती, कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है,
एक व्यक्ति पहले यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ध्यान देखिए, एक व्यक्ति पहले यहाँ से यहाँ तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर यहाँ से यहाँ हो गया कितना आ गया y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, जब कोई व्यक्ति एक बार जाए फिर कुछ देर रुके फिर जाए फिर कुछ देर रुके, तो क्या होगा, यहाँ पे जो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, औसत चाल का वो हो जाएगा आपके पास क्या भाई, x प्लस वाई अपॉन 2, क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, एक फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक, तो ये भाई कुछ औसत चाल के फॉर्मूले थे। ठीक है, एक दो अभी और लिखाएंगे, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, क्लियर हो रही वैल्यू भाई, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फॉर्मूलों का, फिर हम एक दो फॉर्मूले और आपको लिखाते हैं भाई। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखते हैं आगे। अगर हम बात करें आगे आपकी, तो देखो भाई क्या होता है, एक चीज़ और होती है, जब हम एक ही डायरेक्शन जाएंगे, जब हम एक ही डायरेक्शन जाएंगे चालें क्या होंगी भाई, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, जब हम एक ही डायरेक्शन जाएंगे क्या होगा, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, ध्यान देखिए ये कोई दूरी, ठीक, या ऐसे मान लो एक व्यक्ति इधर जा रहा और एक दूसरा व्यक्ति भी इधर जा रहा, सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन चाल क्या होगी भाई, चालें घटेंगी, चालें घटेंगी। ठीक, चालें घटेंगी। ठीक, एक व्यक्ति इधर जा रहा और दूसरा व्यक्ति इधर जा रहा, ठीक, और डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट हो गई, तो क्या होगा भाई, चालें जुड़ेंगी, क्या होगा, चालें जुड़ेंगी आपकी, नोट कर लीजिए भाई क्या होगा, चालें जुड़ेंगी। ठीक, ये कुछ इसके तथ्य हैं भाई, आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद क्या होता, जैसे मान लो आपका क्या दे रखा, अगर मान लो स्पीड का रेशियो आपको कुछ दे रखा, स्पीड रेशियो मान लो आपको दे रखा 2 और 3, ठीक है, अगर स्पीड रेशियो मान लो ये दे रखा, तो टाइम इसका क्या होता है भाई, उल्टा होता है, टाइम इसमें क्या होगा, पलट जाएगा 3 और 2, क्यों होता है भाई, फॉर्मूला आपने देखा, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है भाई, समय होता है। ठीक, इस फॉर्मूले देखो, तो आप देख रहे हैं भाई, इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती जो स्पीड है वो टाइम का जो टाइम है वो स्पीड कैसा, व्युत्क्रमानुपाती कैसा, व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इसीलिए स्पीड और टाइम आपस में क्या होता है, चेंज होते हैं। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो पलट के क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, और स्पीड का दे रखा भाई तो क्या होगा, तो पलट क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। जैसे मान लो स्पीड का देखा है 3 और 2, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 और सॉरी स्पीड दे रखा है 2 और 3, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 2। अब मान लो टाइम का दे रखा है 3 2, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 2 3, ठीक है, पलट जाएगा। इसके बाद अगर स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है कितना भाई, स्पीड का रेशियो दे रखा है 2 और 5, कितना दे रखा, मान लो 2 और 5, तो जो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 2 और 5 ही होगा, 2 और 5 ही होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि देखो स्पीड जो है वो डिस्टेंस कैसी इक्वल है, कैसा, अनुक्रमानुपाती, कैसा भाई, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होगा भाई, ध्यान रखिएगा, जो स्पीड है अगर स्पीड से डिस्टेंस से पूछा है तो सेम रहता है, डिस्टेंस से स्पीड सेम रहता है, बस क्या होता है, स्पीड और टाइम में क्या होता है, चेंज होता है। बस बात मेरे ख्याल से इतनी समझ में आई होगी। ठीक, इतने ही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी नया नहीं करना। ठीक है, इसको एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग को क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए भाई, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बोला गया है 2 व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर और 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं, एक समान दूरी तय करते हैं। बोला गया एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो तय की गई दूरी ज्ञात हो, तो तय की गई दूरी ज्ञात हो। देखिए ध्यान से, जैसे आपने टाइम एंड वर्क हमसे पढ़ा, हम इस चैप्टर उसी अंदाज में आपको कराते हैं, थोड़ा बहुत सिंपल लगेगा। ठीक, जैसे देखो एक तो हमने क्या बता दिया, एक तो पहले फॉर्मूला तरीका आपको बताए थे। फॉर्मूला हमें क्या देखा, पहली चाल रखी S1, कितना, एक व्यक्ति वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है, एक व्यक्ति जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। ठीक, एक दूसरा व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वही दूरी तय करता है। बात है इसमें, मान लो ऐसे यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी है, ठीक है, हमें नहीं पता है दूरी क्या, एक व्यक्ति ऐसे यहाँ से जाता है और एक व्यक्ति ऐसे यहाँ से जाता है। ठीक, पहला व्यक्ति 9 की स्पीड तय करता है, दूसरे व्यक्ति 10 की स्पीड तय करता है। ठीक, पहला व्यक्ति 9 की स्पीड से, दूसरा व्यक्ति 10 की स्पीड से दूरी तय करता है। बोला गया एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है, एक व्यक्ति दूसरे से, मतलब यहाँ जो टाइम का अंतर कितना आ रहा, 20 मिनट आ रहा, जो टाइम का डिफरेंस आ रहा भैया कितना आ रहा, वो 20 मिनट का आ रहा। टाइम अंतर बोला ना,
कि एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक लेता है। तो दूरी क्या है, अभी तो फॉर्मूला बताया था, d बराबर पहली चाल कितनी 9 है, दूसरी चाल कितनी 10 है, दोनों का अंतर अगर करेंगे 9 और 10 रखेंगे से 9 डिफरेंस 10, और टाइम कितना है 20 मिनट। अगर आपने यहाँ पे सब देखिए क्या है, घंटे में चल रहा है तो इसको भी मिनट को घंटे में बटे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक, आप देख रहे हैं क्या होगा 20 तिहाई क्या होगा 60 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 कैंसिल हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और बटे में कितना भाई 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आई सबको भाई, कितना आएगा आंसर 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ रहा होगा। बताइए, एक तो ये भाई फॉर्मूला तरीका क्या है, ये तो फॉर्मूले से आपका हो गया। ठीक, हमने आपको पहले बता रखा था कि आपका फॉर्मूला तरीका, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए हम आपका इसको दूसरा एक तरीका बताते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका बिना फॉर्मूले का। देखिए भाई, ये तो हो गया तो फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो आप बताइए ये क्या भाई, स्पीड फॉर्मूला अपने आपको भी ऊपर लिख के दिखाया था, s बराबर क्या होता है dy/t होता है। क्या होता है s बराबर dy/t। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इनका एलसीएम की बात करें भाई, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो आप बताओ भाई कितना आएगा। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 90 आएगा। कितना आएगा 90 आएगा। ठीक, अगर 90 का 10 में भाग करो भाई, ध्यान देखिएगा, अभी हम सब बताएंगे कहाँ पर क्या है। 90 का 10 सॉरी 9 का 90 में भाग करें कितना आएगा 10 आएगा। यानी कोई व्यक्ति 9 के, अगर हम 9 से इसमें भाग कर दें, ध्यान देखिए भाई 9 से इसमें डिवाइड करें तो ये वैल्यू इधर लिखेंगे, 9 से डिवाइड करें कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा। और 10 से डिवाइड करें तो यहाँ कितना आएगा, आप कहेंगे 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ये दूरी हो गई किलोमीटर हमने मान लिया, कितना है किलोमीटर। और ये क्या हो गया घंटों। अभी आपको दिखाते हैं कैसे होगा। ठीक, देखिए ध्यान से, आपको बताया s और ये t, s और t का गुणा कराओ तो क्या निकलता है डिस्टेंस। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, s इंटू टी बराबर क्या होता है d होता है। ये भी तो हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम s और t का गुणा कराएं तो भाई क्या निकलेगा, डिस्टेंस हमारी निकल कर आ रही है। क्या निकल गया, यानी कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर की 50 से चले तो 90 किलोमीटर तय करें कितना समय लेगा, तो 10 घंटे लगेगा। कोई व्यक्ति 10 की स्पीड चले और 90 किलोमीटर चले भाई कितना समय लेगा, तो आप कहीं 9 घंटे लेगा। ठीक, तो देखो भाई हमारे पास कितना डिफरेंस है टाइम का। सवाल बोल रहा 20 मिनट, पहला व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट लेता है, लेकिन हमारे पास कितना, दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया था, एक सेकंड बोला था, हाँ इधर आ जाओ भाई। बोला गया था एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक समय लेता है। एक व्यक्ति दूसरे से 20 मिनट अधिक, ये देखो कितना भाई, मेरे पास कितना ज़्यादा ले रहा, हमारे पास ले रहा है कितना 1 घंटा ज़्यादा। कितना ले रहा 1 घंटा, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना बोला, सवाल अकॉर्डिंग कितना 1 घंटा नहीं कितना 20 मिनट। आप बताओ हमारे पास 1 घंटा, तो 1 घंटे हुई हमारे पास कितना 1 घंटे बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटे क्या लिख सकते हैं 60 मिनट। ठीक, यानी हमारे पास समय का अंतर 60 मिनट की, सवाल अकॉर्डिंग कितना है 20 मिनट बोल रहा। कितना बोल रहा 20 मिनट बोल रहा। तो अगर एक की वैल्यू उन्होंने निकालें, एक की वैल्यू तो आप कहेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20/60 आ रहा होगा। कितना आएगा 20/60 आ रहा होगा। ठीक, तो हमें भाई क्या निकालना, हमें तो दूरी निकालनी। ये तो सारी चीज़ें मानी, तो दूरी हमने कितनी मानी, हमने दूरी 90 मानी, तो हमको 90 की वैल्यू चाहिए। किसकी 90 की, तो 20/60 इंटू क्या करेंगे 90 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 20 तिहाई 60 और 3 त्रिका 9, तो आंसर कितना आ रहा भाई, आपका आंसर आ गया 30 किलोमीटर। बताइए कोई दिक्कत, वो फार्मूला था और ये बिना फार्मूले के। तो आप देख सकते हैं इसमें विकास सिंपल तरीके से हमने आपको बता रखा है। क्या बताया, कोई पहला व्यक्ति है वो 9 की स्पीड चलता है, दूसरा व्यक्ति 10 की स्पीड चल रहा है, दोनों को भाई कितना, ये जो एलसीएम आता है, एलसीएम क्या कहलाता है, किलोमीटर कहलाए। क्या कहलाए, किलोमीटर। यानी कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से चले तो 90 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, आपको 10 घंटे लेगा। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 90 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 9 घंटे लेगा। देखो भाई पहला व्यक्ति दूसरे से कितने घंटे ज़्यादा ले रहा, हम कह रहे हैं 1 घंटे ज़्यादा ले रहा। हमारे पास 1 घंटा सवाल अकॉर्डिंग कितना 20 मिनट है, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दो भाई कितना आ जाएगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट बराबर 20 मिनट के। तो एक बराबर कितना हो गया 20/60। तो ये तो सब वैल्यू क्या है, मानी हुई, सारी वैल्यू कैसी मानी हुई है। तो हमें 90 की वैल्यू चाहिए, कितना जाएगा 30 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए
पहला क्वेश्चन बेस्ड था, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। बोला गया दो व्यक्ति क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट अधिक समय तक दूरी ज्ञात है। सेम सवाल आपका, ठीक, आप देखिए करिएगा। बोला गया है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता भाई दूरी तय करता, ठीक। अगर हम इनके एलसीएम बात करें तो आप कहेंगे कितना आएगा 60 आएगा। तो भाई कितना आ जाएगा 12 पंचे 60 आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। और 15 चको 60 है, कितना आएगा 4 घंटे आएगा। देखो भाई पहला व्यक्ति दूसरे से कितना समय ले रहा, 1 घंटा जा रहा। 1 घंटा मतलब कितना हो गया 60 मिनट हो गया। 1 घंटा मतलब कितना हो गया 60 मिनट। मेरे पास 60 मिनट ज़्यादा है, सवाल अकॉर्डिंग कितना है 30 मिनट ज़्यादा। भाई कितना ज़्यादा 30 मिनट ज़्यादा है। तो अगर एक की वैल्यू आप निकालें भाई कितना आएगा 30/60 आ जाएगा। कितना आएगा 30/60 आ जाएगा। तो हमें तो 90 वैल्यू किसी चाहिए, हमें तो दूरी चाहिए। दूरी हमने मानी कितनी 60, तो 60 की वैल्यू चाहिए। तो भाई कितना आएगा 30/60 इंटू क्या आएगा 60। तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका 30 किलोमीटर हमारी क्या आएगी दूरी आ जाएगी। सवाल क्या आ जाएगी 30 किलोमीटर हमारे पास सवाल क्या आ रही है दूरी आ रही होगी। भाई समझ में आया, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल कराते हैं फिर। चलिए अगला देखते हैं। देखो अगला सवाल दे रखा है दो व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी क्या है। देखो सेम सवाल है आपका। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है दूरी तय करता है, ठीक। अगर इनके एलसीएम बात में भाई कितना आएगा एलसीएम, आप कहेंगे 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा। तो 3 × 15 यानी कि 5 घंटे आ रहा होगा। 5 × 15 यानी कि 3 घंटे आ रहा हो। कितना आ रहा हो 3 घंटे आ रहा होगा। तो आप देखो जो पहला व्यक्ति दूसरे से कितना ज़्यादा ले, तो आप कहेंगे 2 घंटे ज़्यादा। कितना आएगा 2 घंटे ज़्यादा। लेकिन सवाल कितना बोला गया, सवाल बोला गया 40 मिनट अधिक लेता भैया। तो 2 घंटे अगर 40 मिनट बदलें तो आप बताओ 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। यानी 120 मिनट की वैल्यू आपको कितनी रखी है सवाल में 40 मिनट दे रखी है। कितनी रखी है 40 मिनट। तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, आप करेंगे क्या भाई 40/120 करेंगे। कितना करेंगे 40/120। हमें क्या निकालना, हमको निकालना है कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी। व्यक्ति द्वारा तय की दूरी भाई किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 15 की वैल्यू चाहिए। किसकी 15 की वैल्यू चाहिए। तो 40 क्या होगा 120 इंटू कितना हो जाएगा भाई 15। तो 40 तिहाई 120, 3 × 15, आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आई, ठीक है। नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं क्या देखा। बोला गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो कारें ए और बी एक शहर से दूसरे शहर के लिए यात्रा करती थी। यदि यात्रा के लिए कार कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय थे। भाई यही क्वेश्चन कि भाई दो कारें ऐसे, भाई देखिए एक दूरी यहाँ से यहाँ तक, एक कार ऐसे जाती, दूसरी कार भी इधर जा रही। ये बोला गया क्वेश्चन, बोला गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक कार चल रही 72 की स्पीड और दूसरी पहली कार चल रही 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरी चल रही कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। शहर ए से बी की ओर, शहर ए से बी की ओर बोला गया, ठीक, ए से बी की ओर बोला गया। तो बोला यदि यात्रा के लिए कार बी, ठीक है, मतलब यात्रा के लिए यहाँ पे देखो भाई क्या है, थोड़ा सा शहर के लिए क्या है इन्होंने बोला है। यदि यात्रा के लिए कार बी कार ए की तुलना में 1 घंटा समय कम लेती, तो भैया यहाँ जब पहुँचने समय कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होगा, हमसे ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं इसको। 1 घंटा कम समय थे, हम देखते हैं हमारे हिसाब से क्या था, ठीक। चलिए यानी पहली कार है 72 की स्पीड से चल रही है, जो दूसरी कार है वो कितनी स्पीड चल रही है, वो बोला गया 90 किलोमीटर, कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये तो बोला गया था 90। अगर हम इनके एलसीएम बात करें भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 180 शायद आ रहा होगा, आएगा ना 180। भाई क्या 180 कटेगा, नहीं कटेगा, 180 नहीं कटेगा, 180 नहीं आएगा, कितना आएगा हाँ 360 आ जाएगा, कितना आएगा 360 आएगा, 360 आएगा, कितना आएगा 360, ठीक। तो 360 भाई कितनी बार जाएगा इसमें, 372 बात कराओगे तो कितना 7 × 35 2 पंचे कितना आएगा, यानी 5 घंटे कितना आ गया 72 पंचे कितना होता है आपका। देखिए भाई 5 का 5 दूनी 10, 5 × 35 36, कितना आ गया 5 घंटे। 9 चौक 36 भाई कितना आ गया 4 घंटे आ गया, कितना आ गया 4 घंटे। तो देखो भाई हमारे पास कितना समय कम ले रही, बोला गया तो कार बी मतलब पहली कार अब या दूसरी मान लो, कार बी कार ए से कितना समय कम ले रही। देखो हमारे पास भाई कितना आ गया 1 घंटा कम समय ले रही।
हमारे पास भी 1 घंटा कम समय और सवाल के अकॉर्डिंग भाई कितना आ रहा, 1 ही घंटा आ रहा। यानी एक की वैल्यू एक की वैल्यू भाई कितनी, 1 है। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 360 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 360 वैल्यू क्या होगी, 360 इंटू 1 कितना आएगा, 360 किलोमीटर ही आपका आंसर आ जाएगा। बात आई इसमें, ठीक, सिंपल सवाल था एकदम, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसको। अगला सवाल देखते फिर। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला गया है 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। देखिए पहली बस है भाई वो 45 की स्पीड से यात्रा करती, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। बोला गया 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली की अपेक्षा 5/1/2 घंटे कम लेती, ध्यान देखिए भाई, हम सबसे पहले तो ये निकालें भाई दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 180 आएगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, तो 45 को 180 होता है। ये कितना आएगा, 6×5=18, यानी कितना आएगा, 3 घंटा आएगा, ठीक। तो आप देखो जो हमारे पास जो कितना कम ले रही, हमारे पास 1 घंटा कम ले रही, कितना ले रही, 1 घंटा कम। लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना, सवाल अकॉर्डिंग बोला गया है कि दूसरी बस पहली की अपेक्षा 5.5 घंटे कम देती, तो 5.5 घंटे यानी 5 सही 1/2 क्या लिखेंगे, 5 10 अरे 11/2 कितना हो रहा भाई, 11/2 आ रहा, कितना रहा 11/2, ठीक। यानी हमारे पास जो वैल्यू 1 है, यानी 1 का मान सवाल अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11/2 घंटे कितना दे रखा। और हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए, तो हमें किसी की वैल्यू चाहिए 180 की वैल्यू चाहिए, तो 180 की वैल्यू भाई 1 की वैल्यू करिए तो 180 की वैल्यू क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं आराम से, 11/2 इंटू क्या होगा 180 हो जाएगा, 2 ने 18 हो गया, 90 आ गया, 99 कितना आ गया, 990 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस भाई है कितनी आई, 990 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको, आए भाई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखो सवाल क्या, थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, है ना, ये टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया, हम टाइप को चेंज करते हैं। बोला गया है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलता है तो अपने गंतव्य पर 17 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान से देखिए, मान लो यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति को जाना था, ठीक है, यहाँ तक उससे जाना था, कुछ भी मान लो कि मान लो ये उसका घर है और ये इसका क्या है, स्कूल है, गंतव्य मतलब हम क्या मानते हैं, स्कूल। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है, जब व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 9 की, तो बोला कि अपने गंतव्य पर मतलब जहाँ भी उसको जाना है 17 मिनट देरी से पहुँचता। देखो हम कोई टाइम मान लेते हैं अपने हिसाब से, कुछ भी मान लो। हमने मान लिया इस व्यक्ति को जो यहाँ पहुँचना था वो 8 बजे पहुँचना था, जो टाइम कितना था 8 बजे का। लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है कितना 17 मिनट लेट होता है। यानी अगर आपको कहीं 8 बजे पहुँचना है और आप अगर 17 मिनट लेट हो गए, कितने बजे पहुँचे, तो आपको 8:17 पहुँच रहे होंगे। यानी ये व्यक्ति जो यहाँ पहुँच रहा, कब पहुँच रहा, 8:17 पहुँच रहा, ठीक। फिर क्या होता है, फिर बोला गया है परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से क्या करता है, इस बार चाल को थोड़ा बढ़ा रहा, कितना, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो भाई क्या बोला, तो सवाल में बोला जा रहा है तो वह 3 मिनट पहले पहुंच जाता। आज क्या, जब वो थोड़ा सा स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो वो क्या हो रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, सवाल में बोला 3 मिनट पहले पहुंच जाता। भाई हमें कहीं 8 बजे पहुंचना है और हम उसमें 3 मिनट पहले पहुंच जाते, कब पहुंच रहे होंगे, तो यानी ये व्यक्ति जो अब यहाँ पहुंच रहा होगा वो पहुंच रहा होगा 7:57 पर पहुंच रहा होगा। बताइए क्या नहीं पहुंच रहा होगा, क्योंकि 3 मिनट पहले पहुंचा, कब पहुंचा होगा, 7:57। बात समझ आई। पहले चलता भाई 9 की स्पीड से तो 17 मिनट लेट हुआ, दोबारा चला 10 की स्पीड, क्या हुआ, 3 मिनट पहले पहुंचे। बात समझ आई। हमसे पूछा गया है उसकी यात्रा की दूरी बताएं। भाई उसकी यात्रा की दूरी बताएं, तो आप बताओ सबसे ज़्यादा, सबसे पहले इनमें टाइम का डिफरेंस निकालना होता कि वो कितना आ रहा। तो आप देखो 17 से हो गया कितना, 57 से हो गया 8:17, 57 से हो गया 8:17, टाइम का डिफरेंस भाई कितना आया। आप बताओ अभी 8 बजने में कितना मिनट बाकी है। भाई अगर हम 7:57 पहुँचे हम, तो 8 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो आप कहेंगे 3 मिनट बाकी है, कितना, 3 मिनट बाकी है। और भाई 8:17 तक जो कितना मिनट मिलेगा, यानी 17 मिनट और मिलेंगे, तो टोटल भाई समय कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 20 मिनट हो जाएगा। कितना है टाइम का डिफरेंस, 20 मिनट आ गया। बात समझाए। तो यही तो फॉर्मूला बताया था, D बराबर S1 S2 S1 डिफरेंस S2 इंटू क्या था, टाइम डिफरेंस। पहली चाल कितनी भाई 9 है, दूसरी चाल कितनी 10 है,
दोनों का अंतर करो भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा। और टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा, 20 मिनट आ रहा। मिनट को घंटे में बदलें, क्योंकि भाई सारी चालें किसी घंटे में रखें, तो आप बटे क्या करेंगे 60 करेंगे, तो 20 तिहाई 60 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा। जो दूरी आई वो कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर की दूरी आ रही होगी। बात समझ आई सबको? बताइए कोई समस्या तक की दूरी कितनी आएगी, 30 किलोमीटर आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते थे जैसे मैंने पहले कराया था, भाई वही तो है। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, 9 और 10 का 90 आएगा। टाइम डिफरेंस कितना है, 20 है, तो हमारे पास टाइम डिफरेंस 20 है, लेकिन जब हम इसको करें तो भाई कितना है, 1 घंटे आएगा। तो 60 बराबर 20 है, तो 1 बराबर 1/3 के, यानी 1 बराबर 20/60, यानी 1/3, तो भाई 90 बराबर कितना है 30। फिर से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, रूबी एक फिल्म देखने के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है। ध्यान देखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की एक मल्टीप्लेक्स जाती, कहाँ जाती, मल्टीप्लेक्स जाती। और ये इसका क्या है, होम है। रूबी नाम की एक लड़की वो अपने घर से चलती, किस स्पीड चलती, बोला गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जाती भाई कहाँ, एक मल्टीप्लेक्स मूवी देखने। हमने मान लिया जो मूवी टाइम भाई कितना है, वो मान लिया 9 बजे का मूवी का टाइम था। ठीक है, सुबह 9 बजे मूवी थी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं भाई, 3 जब स्पीड जाती है तो क्या करते हैं, 5 मिनट देरी से पहुँचती, मतलब जब वो यहाँ पहुँच रही है तो भाई क्या हो रहा है, उसको 5 मिनट लेट हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 मिनट वो लेट पहुँचती है। यानी कब पहुँचेगी, तो आप कहेंगे 9:05 पहुँच जाएगी। ये तो भाई कब पहुँचेगी, 9:05 पे। ठीक है भाई, पहली बार जब कोई मूवी देखने गई उसको पता नहीं था टाइम था 9 बजे का, लेकिन वो क्या हुआ, किसी कारण उस 5 मिनट क्या हो गए, लेट हो गए। अगली बार क्या हुआ, बोल रहा है सवाल में, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चले, यानी अगली बार जब वो जा रही थी, यानी 4 भाई इसने सोच लिया ना, पिछले 5 मिनट लेट पहुंचे, इस बार थोड़ा जल्दी पहुंचा, 5 मिनट क्या हुई भाई, 5 मिनट क्या हुई, तो मूवी छूट गई थी। तो ये क्या करना, इस बार क्या कर रही है, वो इस बार कर रही थोड़ा स्पीड ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, तो इस बार क्या कर रही है, वो अपनी जो भी स्कूटी जाती है, किसी जाती है, वो 4 की स्पीड जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से जाती है। और क्या बोल रही, वो 5 मिनट पहले पहुंचती, यानी 9 बजे का टाइम था, तो आज वो कितने बजे पहुंच गई, यानी 5 मिनट पहले पहुंची, तो आज वो पहुंच गई है 8:55 पर। ये तो हुआ भाई, आज अगर 5 मिनट पहले पहुंची, कब पहुंची, 8:55 पर। तो आप बताओ टाइम का डिफरेंस कितना, तो आप बताइए 8:55 से 9:05 जाए तो क्या कहेंगे, 10 मिनट का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा होगा। हमारे पास देखो भाई 10 मिनट का डिफरेंस है, कितना है, 10 मिनट। ठीक, फॉर्मूला में कहते हैं डी बराबर, हम फॉर्मूला लिखेंगे, आपको फॉर्मूला पता है ना, पहली चाल कितनी 3 है, दूसरी चाल कितनी 4 है, दोनों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा। और टाइम का अंतर कितना भाई, 10 मिनट है, मिनट घंटे में तो बटे कितना आएगा, 60 आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, यानी कितना आ रहा होगा, 2 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ रही है। यानी जो आंसर आएगा, यानी घर से मल्टीप्लेक्स की जो दूरी आ रही है कितनी आ रही भाई, 2 किलोमीटर आ रही। बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ वो क्वेश्चन भाई? ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा आप लोगों ने शायद। चलिए दोस्तों, तो आज हम अपना वीडियो ये समाप्त करते हैं, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी सवाल इस टाइप के और हैं। कल हम आपको जब अगली जब क्लास लेंगे तो आपको इस टाइप कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। कभी कभी क्या होगा, सेम टाइम दोनों बार कम, मतलब दोनों बार लेट पहुँचोगे या दोनों बार जल्दी पहुँचे, तो उसकी कंडीशन क्या करना होगा, हम उसको भी आपको दिखाएंगे। इसलिए फिगर्स कराया ताकि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो कि भाई कहाँ घटाना कहाँ जोड़ना, ये बिल्कुल ना हो, ताकि आपको फिगर से एकदम क्लियर हो जाए सवाल में। ठीक है, तो आज वीडियो भाई हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक से ही भाई क्या मिलता है, हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है आपको और अच्छी चीज़ें देने का। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल समझ आ रही चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिए, है ना, उनको बताइए भाई कैसी पढ़ाई होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।